सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए जारी। महकमा खजाना ने अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात के लिए बजट जारी किया। सरकारी अस्पतालों की रीवैम्पिंग के लिए 2 अरब रुपए जारी, जबकि तहसील जिले अस्पतालों को रीवैम्प किया जाएगा और सहूलियात भी पूरी की जाएंगी। महकमा खजाना की जानिब से बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आपको अपडेट करें कि सरकारी अस्पतालों को अद्वियात की फराहमी के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। कैसर खोखर, अपडेट कीजिए। महकमा खजाना ने DHQ अस्पताल और THQ अस्पताल जो लाहौर शहर के हैं और पूरे पंजाब के हैं, उनके अद्वियात की खरीदारी के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए जारी किया है, ताकि आज जो मरीज है उनको मुफ्त अद्वियात मिल सके अस्पतालों में। और ये तमाम THQ और DHQ अस्पतालों में प्रोवाइड किए जाएंगे। दवाइयाँ के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं, जबकि महकमा खजाना ने महकमा बल्दियात को 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जबकि इसके साथ ही महकमा खजाना ने जो THQ और DHQ अस्पतालों की रीवैम्पिंग है, इसके लिए 2 अरब रुपए जारी किए हैं, ताकि जो THQ DHQ अस्पताल है उनकी हालत बेहतर की जा सके, उनकी रीवैम्पिंग की जा सके, उनमें जो मिसिंग सहूलतें हैं वो पूरी की जा सके। इस हवाले से 2 रुपया जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ये बजट आज जारी कर दिया है और महकमा खजाना ने ये बजट जो है ऑनलाइन कर दिया है। और ये जो है बजट ये महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को और महकमा बल्दियात को आ गया है। मुनशियात के कैदियों की मुलाकात के हवाले से अहम फैसला सामने आ गया। मुनशियात के कैदियों से अब दोस्त अहबाब मुलाकात नहीं कर सकेंगे। IG जेल के मुताबिक कैदियों से सिर्फ फैमिली मेंबर्स, करीबी रिश्तेदार मुलाकात कर सकेंगे। मुनशियात के कैदियों से ज्यादातर डीलर या फिर उनके दोस्त मुलाकात के लिए आते हैं। मुनशियात के इस्तेमाल और खरीद फरोख्त की हौसला शिकनी के लिए ये फैसला किया गया है। मजीद कहा कि गुज़िश्ता दिनों मुनशियात के मुलजिम की मुलाकातें बंद की थी। मुलाकातों पर सख्ती का मकसद मुनशियात की रोकथाम यकीनी बनाना है। IG जेल खाना जात का इस बारे में मजीद क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं इस बारे में अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, मंशियात के इस्तेमाल, मंशियात की खरीदो फरोख्त की हौसला शिकनी के लिए IG जेल खाना जात की जानब से अहम फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी मंशियात के केसेस में जेलों में कैदी आते हैं, उनकी मुलाकात सिर्फ उनके अजीज़ो अकारब या खूनी रिश्तेदार कर सकेंगे। दोस्त अहबाब की मुलाकात जो है वो रोकने का फ़ैसला किया गया है। IG जेल खाना जात का कहना है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मंशियात के आदी मुलजमान या जो मुजरमान हैं उनको मिलने वाले जितने मुलाकाती हैं उनसे मंशियात बरामद होती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इससे कबल ड्यूटी में मुलाकात बंद की गई थी और अब ये फ़ैसला किया गया है कि सिर्फ फैमिली के मेम्बरान या अजीज़ों का रब मुलाकात कर सकेंगे। इससे एक तो जो कार्टल्स हैं वो आपस में राब्ते में रहते हैं, जेलों के अंदर बैठ के भी जो डीलर्स हैं वो मंशियात फरोशी का कारोबार करते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये अहम फ़ैसला किया गया है। SOPs जो हैं वो महकमा दाखिला को भिजवाए जा रहे हैं। जैसे ही मंजूरी होगी तो पंजाब भर में इस पर अमल दरामद करवा दिया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जेलों में एक तो जो मंशियात की सप्लाई है उसकी रोकथाम हो सकेगी, दूसरा जो जेल के अंदर बैठकर डीलर हजरात हैं वो अपने दोस्तों के ज़रिए अपना कारोबार चलाते हैं, उसकी रोकथाम हो सकेगी। इसके साथ साथ IG जेल खाना जात का मज़ीद कहना था कि तमाम गैर मुतल्लका अफराद का भी जेलों के अंदर दाखिला बंद कर दिया गया है। उसके लिए अगर किसी को विज़िट करना होगा तो IG जेल खाना जात से मंजूरी लेनी होगी। तो तमाम चीज़ों का सिर्फ मकसद ये है कि जो मंशियात का इस्तेमाल है या ख़रीदो फरोख्त है उसकी हौसला शिकनी की जा सके, ताकि मुआश असूर जो है वो ख़त्म हो सके। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। सूबे भर के सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी। सरकारी स्कूलों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को मुस्तकिल ना करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने गार्ड्स को रेगुलर ना करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मुरासला भी जारी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक इससे कबल सिक्योरिटी गार्ड्स रेगुलर हो चुके उनके ऑर्डर भी वापस ले लिए जाएंगे। और महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी को इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी हैं। शहर भर के 70% सरकारी स्कूलों में पहले ही सिक्योरिटी गार्ड्स दस्तयाब नहीं हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिए। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए बुरी खबर है कि उनको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सरबराहान को हदायत की है कि जितने भी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको मुस्तकबिल में जो है उनके रेगुलर जो है अहकामात जारी नहीं किए जाएंगे। इससे कबल जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स को रेगुलर किया गया है
उनको भी रेगुलराइजेशन के ऑर्डर वापस लेने के हवाले से भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं वो सिर्फ गिनती की तादाद में हैं। अगर बात की जाए स्कूलों की तो 70 से 80% स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स पहले से ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि चौकीदार या माली या नायब कासद वो सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम देने पर मजबूर हैं। इस हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला भी जारी कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त स्कूलों में मौजूद हैं उनका डाटा जो है फौरी तौर पर जो है अथॉरिटी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भिजवाएं ताकि फर्दर कार्रवाई जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनातियों के हवाले से की जा सके। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब न करने का मामला पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने भारी जुर्माने आयद करना शुरू कर दिए। चेयरमैन पीआरए नुमान यूसुफ की हिदायत पर 5 स्टार होटल्स को जुर्माने आयद कर दिए गए। तमाम 5 स्टार होटल्स को 1 लाख के जुर्माने आयद किए गए। 5 स्टार होटल्स को सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई। मुकर्रर तनसीब न करने पर 2 गुना जुर्माना आयद किया जाएगा। पीआरए की जानिब से कहा गया है कि मुतअद्दिद बार याद दहानी कराई गई मालूमाती सेशंस के बावजूद सिस्टम की तनसीब नहीं की गई है। मजीद तफसीलात बताएंगे इस बारे में कलीम अख्तर। जी कलीम। अथॉरिटी की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तस्नीब न करने वालों को भारी जुर्माने आयद करने का अमल शुरू कर दिया गया है। चेयरमैन पीआरए नुमान यूसुफ की हदायत के पेश नज़र 5 के करीब जो 5 स्टार होटल्स हैं उन्हें 1 लाख रुपए के जुर्माने बाकायदा तौर पर आयद कर दिए गए हैं। मेरे साथ ऑडिट ऑफिसर आकिल सरदार मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा कि क्या डायरेक्शन दी गई हैं और जो 1 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं, इसके अलावा आपने पहले नोटिस भी सर्व किए थे, क्या कहते हैं कि क्या उनके खिलाफ जो हिकमत अमली है वो मज़ीद मुरतब की गई है? जी, ये चेयरमैन पीआरए नुमान यूसुफ साहब का विजन है कि हमने पूरे पंजाब के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने जो 15 रिटेल सर्विसेज सेक्टर हैं उनको हमने आईएमएस की तरफ लेके आना है। जो फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर हमने होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं लाहौर के अंदर उनको हमने टारगेट किया है। उसके बाद इसने फिर दोबारा से डबल होना है और इसने जब तक उसकी ईआईएमएस की इंस्टॉलेशन नहीं हो जाती तब तक हमने इसको पेनल्टी को जो है प्रोग्रेसिवली इसको हमने इंक्रीज करते जाना है। आज बिल्कुल इनकी जानिब से बताया गया है कि अभी उन्हें 1 माह का वक्त भी फराहम किया गया है और उनको कहा गया है कि 1 माह के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तस्नीब है इसको यकीनी बनाएं। अगर वो दिए गए मुकर्रर वक्त के अंदर इसकी तस्नीब को यकीनी नहीं बनाया जाता तो फिर इन जुर्माने भी किए जाएंगे। जी कलीम, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करेंगे अब। शहर में मौसम तब्दील होने लगा। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और माहिरीन का क्या कहना है, बारिश के इम्कानात हैं या नहीं, अहवाल बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल। तो लाहौर का मौसम जो है वो बेहतरी की जानिब अब रवा दवा है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। लेकिन मेरे चेहरे पे पड़ने वाली धूप से आपको लग रहा होगा कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अब जो है वो हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं जो कि 10 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए जो है वो साकिन हो जाती हैं जिसकी वजह से गर्मी महसूस की जाती है। लेकिन अब जो है वो कदरे बेहतर है। लाहौर ये भी खुश नज़र आ रहे हैं, परिंदे भी चहचहा रहे हैं और इसी के साथ साथ माहिरीन मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, यानी कि दिन भर हम सूरज और बादलों के दरमियान अंग चली का सिलसिला देखेंगे, जिसके बाद जो है वो लाहौर के वासियों को मौसम की मुनफरिद अदाएं देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ साथ टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम खुश्क रहने वाला है। बारिशों से मुतालिक फिलहाल कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। सुबह के औकात में मौसम की थोड़ी सी जो है वो हम अदाएं सख्त देखते हैं, लेकिन शाम के औकात में मौसम बेहतर हो जाता है। तो आने वाले दिनों में मजीद मौसम में बेहतरी आएगी। सुबह के औकात में भी टेम्परेचर में वाज़ेह कमी महसूस की जाएगी, ऐसा माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 21 सितंबर को लाहौर में जलसे का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। जलसे की तैयारी के लिए स्पेशल कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। जलसे की जगह का तयन कमेटी करेगी। हमारे साथ उस्मान खादिम कंबो मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिए, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं जलसे के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब 22 सितंबर की बजाय 21 सितंबर को लाहौर में जलसे का ऐलान कर दिया है और जलसे की तैयारियां भी भरपूर तरीके से शुरू कर दी गई हैं।
और इन्हीं तैयारियों के लिए एक स्पेशल कमेटी लाहौर की बनाई जाएगी, जिसमें लाहौर के तंजीम के अहदेदारान और अरकान असम्बली शामिल होंगे। इस कमेटी का मकसद जलसे की जगह का तयन करना, जलसागाह तक जो कारकुनान है उनको पहुंचने में मदद करना, मीडिया कोऑर्डिनेशन और तशहीर जो है वो इसकी जिम्मेदारी में शामिल है। इसके अलावा ये कमेटी लाहौर के जो तंजीम के अहदेदारान हैं और जो अरकान असम्बली हैं वो जलसे की तैयारियों के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। बानी चेयरमैन PTI के हुक्म पे ये जलसा किया जा रहा है और 21 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इजाजत मिले या ना मिले, इंतजामिया इजाजत दे या ना दे, जलसा हर सूरत होगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाब मामला सेक्रेटरी जनरल नैयत बुखारी ने वोटर्स की फहरिस्तें तलब कर दी। बिलावल भुट्टो के इलेक्शन कमीशन के जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी सामने आई है। मजीद बताएंगे इस बारे में हसन अली। जी हसन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि इलेक्शन कमीशन के जवाबित के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। और इस हवाले से पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी की जानिब से खसूसी हिदायत जो हैं वो पंजाब समेत मुल्क भर के जो अहदेदार हैं उनको फराहम कर दी गई हैं। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए लाहौर और पंजाब की, तो लाहौर और पंजाब से पार्टी की क़यादत ने 50-50 वोटर्स की फहरिस्तें जो है वो मांग ली हैं और इन फहरिस्तों के मुताबिक जो वोटर्स होंगे उनके मुकम्मल कवायफ जो हैं वो जल्द अज जल्द पार्टी सेक्रेटेरिएट को फराहम किए जाएंगे ताकि उनको वोटर लिस्टों में जो है वो शामिल किया जा सके और पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनकी तैयारी जो है वो मुकम्मल की जा सके। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि पार्टी की आदत का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जिस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की तारीख देगा तो उस वक्त जो है वो फौरी तौर पे पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएंगे। ताहम इस हवाले से तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल करने की हिदायत दी गई हैं। हसन बहुत शुक्रिया आपका। अस्पताल में कैंसर के 7 मरीजों को जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने के मामले पर जायदुल मियाद इंजेक्शन मामले की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिए इंक्वायरी में क्या इंकशाफात हुए हैं? जी, मेयो अस्पताल में जो है वो जुलाई में एक वाक़या पेश आया था जिसमें जो कैंसर के मरीज हैं जो ऑन्कोलॉजी वार्ड में, उनमें 7 मरीजों को जो है वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन जो है वो लगाए जाने का मामला जो है वो उसका इंकशाफ हुआ था, जिस पर एक इब्तदाई इंक्वायरी का आगाज किया गया। और ये इंक्वायरी जो है उसमें 4 मुलाजमीन को, जिसमें डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जो है वो मेयो अस्पताल शामिल हैं, इसके अलावा जो है वो चार्ज नर्स और दीगर एहलकार जो है वो शामिल थे। ये चारों जो है वो उनके खिलाफ कसूरवार पाए गए हैं इस सारे मामले में, जिस पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने बाज़ाब्ता तौर पर पीटा एक्ट के तहत डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जवाद भट्टी, नर्स शैला नजीर, डिस्पेंसर शहजाद महमूद और रिजवान को के खिलाफ जो है वो पीटा एक्ट के तहत जो है वो मुलाजमत से बरतरफी के जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और इसके लिए चारों मुलाजमीन को नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में जो है वो जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। जी, जाहिद चौधरी बहुत शुक्रिया।